अनवर साहब, मुझे जरा एक आम आदमी की भी हम बात करते हैं। आज वज़ीर ख़जाना ये कह रहे थे कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आने वाला बजट है उसमें जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए कुछ आसानियां इकट्ठी की जाएं। सर, जहां पर 833 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो और आइंदा भी आपने टैक्सेस लगाने हो, वहां पर इनकम टैक्स कम करके आपको लगता है कुछ मामूली से कोई हल्का फुल्का मरम पट्टी हो जाएगी हमारी? जरा आप देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये 2 जून को बजट पेश होना था, वो 10 जून को होगा, ईद के बाद। उसकी वजह क्या है कि IMF के 4 से 5 मुतालबात ऐसे हैं जिन पर अभी बात होना बाकी है। उनमें से एक बजट अखराजात के मुतालिक था कि कितने बजट अखराजात और आप कितना कट लगाएंगे, इसके बारे में काइंडली आप लिख कर बताइए। ये हुकूमत पाकिस्तान को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को IMF ने कहा। दूसरा, FPR की जो कारकर्दगी है उस पर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि नेवर एवर, ये बिल्कुल जीरो है। उन्होंने फिर यही कहा आइंदा माली साल के लिए आप अपनी आमदन बताएं कहां से और कितनी लेके आएंगे, एक बात। और IMF ने यह भी कहा है कि बजट का जो आपका वफाक का बजट है, तरक्याती बजट, सूबों को कहेगा अगर तो तरक्याती बजट वो अपना भी लेके आए, उस पर भी बात हुई है। इसलिए NEC की जो मीटिंग है वो शायद कल तलब की गई है। और एक और बात, महंगाई और जिसकी आपने बात की, जो आपका सवाल था, महंगाई और शरह सूद की जो शरह है उसमें मुताबिकत ही नहीं है। मैं वही बात हमेशा करता हूं कि आप अदादो शुमार में तो ये बता देते हैं कि महंगाई नीचे आ गई है, उसका देखिए ना जो रिलीफ है और जो आम आदमी तक उसका इफेक्ट है वो नहीं पहुंच पाता। आम आदमी उसी तरह सफर करता है। आपका जो सवाल था सरकारी मुलाजमीन का, आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये कुछ ना कुछ तनख्वाह बढ़ा देंगे, लेकिन उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। इससे बेहतर है कि वो तनख्वाह ना ही बढ़े। ये होगा क्या कि एक हाथ से आपने एक जेब में कुछ पैसे डाल दिए और उससे ज्यादा आपने दूसरे हाथ से निकाल लिए। इसका मतलब ये है। अब देखना, सरकारी मुलाजमीन ने यह खौफ है कि अगर उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे तो वो शायद दस्तूर पर आ जाएंगे, पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे, क्योंकि सेक्रेटरीट के लोग हैं, उनको रेड जोन में आने से कोई रोक भी नहीं सकता। वो मुलाजमतों पर आएंगे और निकल आएंगे। माजी में भी ऐसा हुआ। इसी खौफ की वजह से उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। और आपने जो कहा डिफेंस बजट में भी इजाफा होगा, देखिए ये बहुत सारे सवालात है जो अपनी जगह पर मौजूद है। इसमें सिर्फ एक बात है कि आम आदमी को मैं रिलीफ मिलता नहीं देख पा रहा। उसकी वजह यह है कि जो आप अदादो शुमार हैं, जो फैक्ट एंड फिगर हैं, उसको अगर देखें तो गवर्नमेंट के बस में नहीं कि वो आम आदमी को रिलीफ दे दे। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। फिर जो 833 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है उसको टैक्सेस लगाकर पूरा किया जाएगा। आपकी मजमूई आमदन है उसमें इजाफा किया जाएगा। 2.2 ट्रिलियन आपने कहां से पूरा करना है वो किया जाएगा। फिर जो अखराजात पर कट लगाना है वो हुकूमत अभी तक नहीं बता सकी। इसीलिए यह बजट 2 से बढ़ाकर अब 10 जून को किया जाएगा कि 4-5 जो कंसर्न्स हैं IMF के, उनको एड्रेस करने के बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। जो IMF को कंसर्न्स हैं वो तो हुकूमत दूर कर देगी, लेकिन जो आवाम की कंसर्न्स हैं ये आने वाले बजट के बाद मुझे लगता है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसका वाकई खुदा हाफिज।